Hello my dear student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Now I am going to explain you class 12th English Flamingo and this is chapter number 5th and chapter name is Indigo. So my dear student, आज हम इंडिगो चैप्टर को पढ़ेंगे। क्लास 12 फ्लेमिंगो से है और चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर हम कराएंगे आज इस वीडियो में, तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। इंडिगो मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल सभी जानते हैं इंडिगो का मतलब होता है नील की खेती। नील जानते हैं जो कि कलर देने के लिए होता है, कपड़ों में भी लगाया जाता है, तो नील उसे कहते हैं। तो नील की खेती की जाती थी, तो इंडिगो मीन्स नील। ठीक, ब्लू कलर भी होता है, इंडिगो मीन्स ब्लू कलर। तो इस चैप्टर को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनके आंसर हम आपको कराने चल रहे हैं। तो इस चैप्टर के राइटर नेम है लुइस फिशर। राइटर नेम आपको याद होने चाहिए, लुइस फिशर नेम। एंड चलिए देख लेते हैं इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं। जितने क्वेश्चन होंगे सबका आंसर मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आइए देखते हैं कितना क्वेश्चंस है। पूरा का पूरा चैप्टर जो है महात्मा गांधी के लाइफ पर है। उन्होंने किस तरीके से हमें अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया, चंपारण डिस्ट्रिक्ट है ना, और किस तरीके से नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला करके उन्होंने अंग्रेज़ों से पीछा छुड़ाया। सारी कहानी इस चैप्टर में है। अगर आपने पढ़ा है तो आंसर को समझने में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको तुरंत आंसर समझ में आ जाएगा। अगर आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ लीजिए क्लास में, या फिर यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे आपको लाइन बाय लाइन, उसको पढ़ लेंगे तो जब मैं इस क्वेश्चन का आंसर कराऊंगा तो हर आंसर आपको समझ में आएगा। ठीक, चलिए और देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं ये सारे क्वेश्चंस इनको भी मैं कराऊंगा, इनका भी आंसर मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर देखिए कितने क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन 1 2 3 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कुछ देखिए एक्सरसाइजेस भी हैं, तो जहाँ तक हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं आंसर वाली स्लाइड पे और स्टार्ट करते हैं आंसरिंग। सो माय डियर स्टूडेंट, हम आ चुके हैं आंसर वाली स्लाइड पे और एक एक वर्ड हमने आंसर के माध्यम से एक एक वर्ड का एक एक क्वेश्चन का आंसर राइट किया है। एकदम क्लियरली आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए स्टार्टिंग में कुछ वर्ड्स हार्ड वर्ड मीनिंग दिए गए हैं चैप्टर में, उनका मीनिंग क्या होता है यहाँ हमने राइट किया। देखिए अर्ज द डिपार्चर, इट मीन्स होता है इंसिस्ट ऑन द गोइंग अवे ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। इंसिस्ट ऑन गोइंग अवे ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया मीन्स इंडिया से ब्रिटेन वासियों को इंग्लिश वासियों को भगाने के लिए किस तरीके से इंसिस्ट किया गया, जोर दिया गया। तो अर्ज द डिपार्चर इट मीन्स एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, इट मीन क्लैश ऑफ ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लैश का मतलब होता है स्ट्रगल, संघर्ष। ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी, आज्ञा ना। तो अपने कर्तव्य के प्रति जो क्लैश था लोगों में देश के नागरिकों में कर्तव्य को निभाने के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा थी उसको आप कहेंगे कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। हार्बर अ मैन्स लाइक मी, इट मीन्स गिव्स टू एन एडवोकेट ऑफ होम रूल। गिव शेल्टर, शेल्टर मीन्स होता है शरण लेना। गिव शेल्टर टू एन एडवोकेट ऑफ होम रूल, तो एडवोकेट को शेल्टर देना होम रूल के लिए। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ माय डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट। रिजोल्यूट मीन्स होता है दृढ़ निश्चयी, मीन्स ऐसा व्यक्ति जो अपने कार्य के प्रति जो एकदम निश्चय कर ले मुझे यह काम करना ही है, तो उसे कहेंगे आप रिजोल्यूट ना, डिटर्मिनेशन, डिटरमाइंड पर्सन। तो राजकुमार शुक्ला जो थे काम के प्रति बड़े ही रिजोल्यूट थे, डिटरमाइंड थे। किस तरीके से, देखिए आंसर नोट करेंगे।
Rajkumar Shukla is describes as being resolute because even after being told about the prior engagement of Gandhiji at Kanpur and other part across the country, देखिए राजकुमार शुक्ल जो थे वो गांधी जी के एकदम पीछे पड़ चुके थे, क्योंकि राजकुमार शुक्ल जो इनका संबंध चंपारण से था और उन दिनों चंपारण में अंग्रेज़ों का काफ़ी आतंक था। ज़बरदस्ती इंडिगो की खेती कराते थे और किसानों को कराने पर इंडिगो की खेती करने पर मजबूर करते थे और रेंट के रूप में इंडिगो से जितनी प्रॉफिट आती थी वो लेते थे ना। तो ये था, और इस तरीके से राजकुमार शुक्ल गांधी जी के संपर्क में आए और उन्होंने गांधी जी से कहा कि आप हमारे चंपारण में चलिए। और गांधी जी को भी लगा कि हाँ किसानों को सहायता की ज़रूरत है, तो गांधी जी गए। लेकिन जब तक गांधी जी इधर उधर दूसरे एरिया में जहाँ कहीं जा रहे थे तो राजकुमार शुक्ल उनके पीछे पीछे लगे हुए थे कि जब भी आप खाली होंगे आपके साथ ही मैं चंपारण चलूँगा। इसलिए उनको रिजोल्यूट कहा गया कि फर्म डिटरमाइंड पर्सन, कि निश्चय कर लिया था कि हम गांधी जी को लेकर ही चंपारण जाएंगे। ठीक, ये पूरी कहानी है, हमने आपको बताई। देखिए, ही कंटिन्यू टू कंपनी गांधी जी एवरीवेयर, गांधी जी जहाँ कहीं भी जाते थे लगातार राजकुमार शुक्ल उनके साथ थे। Furthermore, he persistently asked गांधी जी to fix a date for the visit to his native district of चंपारण। और अंत में उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया, कहा कि आप एक डेट बताइए कि किस डेट को आप चंपारण डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं। ठीक, और जब गांधी जी कंफर्म कर दिए तभी उन्होंने गांधी जी का पीछा छोड़ा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि वो रिजोल्यूट पर्सन थे। कौन? राजकुमार शुक्ल रिजोल्यूट पर्सन थे, मतलब दृढ़ निश्चयी पर्सन थे एकदम। आगे बढ़ते हैं, आंसर नोट कर लेंगे। वाई डू यू थिंक्स द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी एंड द पेजेंट। देखिए, गांधी को भी जब गांधी जी चंपारण में गए राजकुमार शुक्ल के साथ, तो वहाँ के किसान गांधी जी को भी एक किसान ही समझ रहे थे। ठीक, क्यों? क्योंकि गांधी जी भी उसी पोशाक में होते थे, एक धोती पहनते थे, आधा पहनते थे और आधा लपेटते थे, ओढ़ते थे। तो इस तरीके से किसान भी सोचते थे कि कोई गरीब किसान ये भी हैं। इसलिए कहा जा रहा है गांधी जी वाज ए सिंपल एंड हम्बल मैन ड्रेस्ड इन अ प्लेन धोती लॉन्ग क्लॉथ टू अ सर्वेंट। टू द सर्वेंट ही मस्ट हैव लुक्ड जस्ट like just another poor farmer in this country. Moreover, he was accompanied by राजकुमार शुक्ल। ठीक, तो इतना हमने बताया कि क्योंकि राजकुमार शुक्ल के साथ हो गए थे तो वहाँ के किसान गांधी जी को भी एक गरीब किसान ही समझ रहे थे, क्योंकि उनका पोशाक बहुत ही सिंपल था। और भी नोट कर लेंगे, पूरी आंसर को आप नोट करते जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं शार्ट में आपको आंसर समझा रहा हूँ, लेकिन आपको वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा आंसर डिटेल में राइट करना है। लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी इज विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विथ शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। क्या कहना आपको, आंसर क्या देना है कि गांधी जी कहाँ कहाँ गए चंपारण से पहले, उनकी लिस्ट बनाइए, और जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ राजकुमार शुक्ल भी उनके साथ थे। तो राजकुमार शुक्ल उनके साथ कहाँ कहाँ गए इसकी लिस्ट बनाइए, और गांधी जी जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ गए। ठीक, चलिए देखिए। आफ्टर हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला गांधी विजिटेड कानपुर। पहले तो गांधी जी कानपुर गए, फिर राजकुमार शुक्ला भी वहाँ गए। हिज आश्रम नियर अहमदाबाद गए, कलकत्ता गए, पटना गए एंड मुजफ्फरपुर बिफोर ही रीच चंपारण। और चंपारण पहुँचने से पहले मुजफ्फरपुर भी गए। तो इतना यहाँ गए थे गांधी जी, और जहाँ जहाँ गांधी जी गए राजकुमार शुक्ल जो थे वो साथ साथ चलते गए। चलिए आंसर हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पेजेंट पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एज रेंट। जो किसान थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को रेंट के रूप में क्या पेड करते थे। एंड व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टीड एंड वाई। और अब किसान क्या चाहते थे उनसे, अब इंग्लिश लोग अंग्रेज किसानों से क्या चाह रहे थे और क्यों। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो।
और सिंथेटिक इंडिगो का उस समय इन्वेंट हो गया, खोज हुई, जो कि आम इंडिगो से, जो किसान पैदा करते थे इंडिगो, उससे काफ़ी सस्ती होती थी। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा किसानों पे? ऑन द प्राइस ऑफ नेचुरल, देखिए नेचुरल इंडिगो जो होता था, प्राकृतिक इंडिगो, महंगा पड़ता था। और जब सिंथेटिक इंडिगो का आविष्कार हो गया तो सिंथेटिक वाला सस्ता पड़ने लग गया था। तो किसानों से जो नील उगवाते थे, अब उसको भी अंग्रेज़ों ने बंद करा दिया था। ये सारी चीज़ें थी और किसानों को घाटा लगने लगा। अब वो रेंट में पैसा मांगते थे या कुछ और मांगते थे, जबकि इंडिगो की खेती ज़बरदस्ती करवाने से खेतों में जो फर्टिलिटी होती है, उर्वरा शक्ति होती है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। ठीक, चलिए आंसर नोट कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट द पीजेंट वर फोर्स्ड टू प्लांट 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो एंड पे इंटायर हार्वेस्ट एज रेंट। पहले क्या था कि बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती किसानों से 50%, मतलब 15% खेत पर इंडिगो की खेती करने का दबाव बनाया था। और पूरी की पूरी जो इंडिगो की खेती 15% पे होती थी, वो किसान अंग्रेज को देते थे रेंट के रूप में। ठीक, लेकिन बाद में क्या हुआ? नाउ विद द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो, लेकिन जब सिंथेटिक इंडिगो जर्मनी में डेवलप्ड हो गई तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड डिडंट वांट इंडिगो। अब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो थे इंडिगो नहीं लेते थे। अब क्या होगा? इससे किसानों को अब घाटा होने लगा। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम में थी। देखिए पूरी कहानी हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे बच्चों, आप देख कर नोट कर लेंगे ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आपको भी देखने में प्रॉब्लम होती है। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, क्योंकि आपको आंसर ही नोट करना है। ठीक और समझ में आएगा, बहुत आसान आंसर है। द सर्वेंट इन हिज दिस पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इलस्ट्रेट गांधी जी मेथड ऑफ वर्किंग। गांधी जी के वर्किंग मेथड क्या थे, इसको बताना। कैन यू आइडेंटिफाई सम इंस्टेंस ऑफ दिस मेथड, लिंक देम टू हिज आइडियाज ऑफ सत्याग्रह नॉन वायलेंस। तो उनके कार्य करने का तरीका, सत्याग्रह का जो आइडिया था, नॉन वायलेंस अहिंसा का आइडिया था, इसको बताना है। तो चलिए नोट करेंगे। नॉन वायलेंस और सत्याग्रह क्या है? There are many instances in the narrative that can be linked to the Gandhi's ideas of non-cooperation। non-cooperation का असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह। One such instance Gandhi's refusal to obey to our court order। ये सब क्या था? नॉन कोऑपरेशन। और सत्याग्रह क्या था कि गांधी जी ने मना कर दिया था, कोर्ट के आदेश को मानने से मना कर दिया था। एंड हिम टू लिव चंपारण इमीडिएटली, और कहा कि जल्द ही आप सब चंपारण से हट जाइए। बिसाइड गांधी जी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द क्ले डिले ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग इज आल्सो एन इंस्टेंस ऑफ हिज बिलीव्स इन डिसओबीडियंस। और उन्होंने अंग्रेज़ों की आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया। ये सारी चीज़ें थी, बाकी हमने नोट कर दिया आंसर में। देखिए आगे क्या होता है। तो इस गांधी जी ने अंग्रेज़ों का बहुत विरोध किया, उनके आदेश को भी नहीं माना, और एट लास्ट उन्होंने चंपारण पर उनकी जीत हासिल हुई। चलिए आगे हो गया आंसर राइट के लिए, आगे बढ़ते हैं। वाई डिड गांधीज एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। अब कोर्ट का आदेश आया कि किसानों को रिफंड करना पड़ेगा 25%, और इस पर गांधी जी सहमत भी हो गए। क्यों? For Gandhis, it was not the money but principle that were of utmost important। गांधी जी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था, बल्कि सिद्धांत उनका बड़ा इंपॉर्टेंट था। सैद्धांतिक व्यक्ति थे। He believed that the very fact that the British landlord surrendered was of more significance than the percentage of refund। उनका कहना था कि इंग्लिश लैंडलॉर्ड सरेंडर कर दें, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। रिफंड कर देने से ज़्यादा घाटा नहीं होगा, बल्कि जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे खुद को सरेंडर कर देंगे हमारे किसानों के सामने, तो ये हमारी सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी। ही वांटेड टू पुअर फार्मर टू रिलीज दैट दे टू हैड राइट एंड दे नीड नॉट रियली लिव इन फियर ऑफ
लिव इन फियर ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड। देखिए, और गांधी जी चाहते थे कि हमारे जो किसान हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के डर से न जिए, मतलब डर के नहीं रहना है, किसानों को अपनी आवाज़ बुलंद रखनी है। तो डर हटाने के लिए गांधी जी ने सारा सब कुछ किया। और आगे भी नोट कर लेंगे, देयरफॉर ऑल्दो ही हैड इनिशियली कोटेड 50% रिफंड एंड लेटर एग्रीड टू सेटलमेंट 25। बाद में 50% पहले किया, फिर 25 पे सहमत हो गए। ठीक, तो नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आंसर है, नोट करते हुए जाएंगे आंसर को। हाउ डिड द एपिसोड चेंज प्लाइट ऑफ द पीजेंट। देखिए किस तरीके से प्लाइट मीन दशा होता है, किसानों की दशा को बदल दिया गया। कैसे किसानों की दशा बदली। एपिसोड ऑफ चंपारण बॉट मोर देन वन चेंज इन प्लाइट ऑफ पीजेंट ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। तो उस चंपारण डिस्ट्रिक्ट में किसानों की कंडीशन कुछ बदल गई थी गांधी जी के सहयोग से। ठीक, एंड peasant gained confidence which was evidence in their spontaneous demonstration on the morning of Gandhi's trial। और किसानों के अंदर अब कॉन्फिडेंस आ चुका था, गांधी जी के सहयोग से किसान भी अब डर से नहीं जी रहे थे, मतलब डर पे उन जीत हासिल कर ली थी। बाकी सारा आंसर आपको नोट कर लेना है, यहाँ तक देखिए नोट कर लेंगे। चलिए हमने राइट कर दिया है, आपको नोट कर लेना, क्योंकि रीड करेंगे एक एक वर्ड तो टाइम लगता है। माय डियर स्टूडेंट, आप नोट करते जाएंगे क्योंकि आपको आंसर मिल रहा है, तो अच्छी बात है कि आपको आंसर मिल रहा है। वाई डू यू थिंक्स गांधी इज कंसिडर द चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। आप ऐसा क्यों सोचते हैं आपके कि गांधी जी का जो चंपारण का एपिसोड था वो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था? क्योंकि इनका फर्स्ट अभी हाल में इंडिया साउथ अफ्रीका से लौटे थे महात्मा गांधी जी। कब लौटे थे? 1915 में, 1915 में वो साउथ अफ्रीका से लौटे थे, और 16 में ही चंपारण पहुंच गए। इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से उनकी राजनीतिक करियर का स्टार्टिंग होती है। फिर जब तक इंडिया को आज़ाद नहीं करा लिए तब तक उन्होंने चैन की सांस नहीं ली। राइट, तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, नोट कर लेंगे आप। वीडियो को पॉज करते हुए रोक कर नोट कर लेंगे, मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। देखिए पूरा आंसर है, यहाँ से नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर। अब गांधी जी किस तरीके से वकीलों को प्रभावित करने में कामयाब रहे? गिव द इंस्टेंस, एग्जाम्पल्स बताइए, एग्जाम्पल्स दीजिए। तो गांधी जी की पर्सनालिटी ऐसी थी, में इतनी पावर थी, बातों में उनकी इतनी शक्ति थी कि लॉयर भी उनके जो मुरीद हो गए थे। गांधी जी वॉज एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स थ्रू हिज कन्विक्शन, अर्नेस्टनेस एंड पर्टिनेंट क्वेश्चन। गांधी जी के ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे कि लॉयर भी उनके फैन हो गए। गांधी जी रिप्रोच द लॉयर टू मुजफ्फरपुर फॉर चार्जिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी एज फी फ्रॉम द पेजेंट। किसानों के लिए गांधी जी ने लॉयर को मनी भी दिया, मतलब पैसे दे करके उनसे कोर्ट के प्रति जो होता है कानूनी कार्रवाई करने का वादा दिलाया। लेटर द लॉयर फ्रॉम बिहार ओपिन दैट वुड रिटर्न टू देयर ओन प्लेसेस इन द इवेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट। और बाद में वो सारे किसान जो मनी दिया गया था वो वापस भी कर दिए, है ना। गांधी जी के साथ लॉयर भी जेल गए, क्योंकि गांधी जी आल्सो वाज एन लॉयर। गांधी जी खुद एक वकील थे, बैरिस्टर थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका से वो बैरिस्टर बन के आए थे। तो सारे वकीलों ने यहाँ पर उनका साथ दिया। तो नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक इसको भी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटी टुवर्ड द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। कहा जा रहा है व्हाट आर द एटीट्यूड ऑफ एवरेज इंडियन, एवरेज औसतन भारतीयों का क्या एटीट्यूड था, क्या दृष्टिकोण था इन स्मॉलर लोकेलिटी टुवर्ड एडवोकेट। छोटे छोटे जो एरिया थे वहाँ पर भी वकीलों के प्रति लोगों का क्या रवैया था, इसको बताना है। तो चलिए यहाँ से आप रीड करके
आंसर को नोट करते जाइए माय डियर स्टूडेंट। देखिए हम आगे आंसर को बढ़ा रहे हैं, आप नोट कर लेंगे क्योंकि सारा का सारा जो लाइन है बुक से लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट? क्या आप जानते हैं साधारण लोग भी फ्रीडम मूवमेंट में क्या कितना योगदान किए? बहुत लोग, सभी ने योगदान किया था, सभी ने गांधी जी का साथ दिया और उनके साथ चले। तो इन द चैप्टर लुइस इंडिगो लुइस फीसर राइट ऑफ हाउ ए स्मॉल फार्मर राजकुमार शुक्ल फ्रॉम ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और किस तरीके से एक छोटे से ज़िले से राजकुमार शुक्ल सामने आते हैं और गांधी जी के सहयोग से उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया और अंग्रेज़ों के चंगुल से किसानों को छुड़ाया भी। तो नोट करते जाएंगे, इसको नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नोटिस द सेंटेंसेस इन ईच टेक्स्ट इन द टेक्स्ट विच आर इन डायरेक्ट स्पीच। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि जो भी आप चैप्टर में दिया गया है उसमें कुछ डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट संवाद होता है, डायलॉग, तो उसको नोट कर लेना है। इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हमने नोट किया है डायरेक्ट स्पीच क्या क्या दिया गया है, सब डायरेक्ट स्पीच है, वही नोट करने के लिए बोला गया था जो कि चैप्टर में आप मिलेगा। यहाँ है देखिए सब डायरेक्ट स्पीच है, राइट किया है, आप भी राइट कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, डिस्कस द फॉलोइंग, फ्रीडम फ्रॉम फियर इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन लीगल जस्टिस फॉर द पुअर। कहा जा रहा है किसानों के लिए, लोगों के लिए, हमारे लिए डर से स्वतंत्रता पाना महत्वपूर्ण है बजाय लीगल जस्टिस फॉर द पुअर। मिस गरीबों को न्याय न मिले चलेगा, लेकिन गरीबों को डर से बाहर निकाला जाए, यह पहली प्राथमिकता है। असली स्वतंत्रता वही होगी कि जब हमारे किसान डरेंगे नहीं। डू यू थिंक दैट द पुअर ऑफ इंडिया आर फ्री फ्रॉम फियर आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो क्या आपके अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंस डे के बाद, स्वतंत्रता के बाद किसान डरना बंद कर दिए? यस। द क्वालिटी ऑफ गुड लीडर, और क्या राइट करना है, एक अच्छे लीडर की क्वालिटी क्या होती है। तो चलिए हमने नोट कर दिया है सारा आंसर यहाँ पे, बस आपको राइट कर लेना है। यहाँ से देखिए इतना सब आंसर है, आप पहले रीड कर लेंगे अच्छे से फिर राइट करेंगे। ठीक, अ लीडर इज समवन हु लीड द माइंड्स ऑफ अदर। देखिए सेकंड जो पार्ट है उसका आंसर है रियल लीडर कौन होता है, उसको नोट करते जाएंगे। लीडर्स क्वालिटी यहाँ देखिए नोट किया हूँ मैंने। तो चलिए ऐसे आगे बढ़ा देते हैं हम स्लाइड को और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या करना है, यहाँ कुछ शब्द दिए, पूछा है लिस्ट ऑफ द वर्ड यूज्ड इन द टेक्स्ट दैट आर रिलेटेड टू लीगल प्रोसीजर। जो लीगल प्रोसीजर का कानून संवैधानिक वर्ड कुछ होते हैं, शब्द होते हैं जो इस चैप्टर में यूज हुआ है। लीगल प्रोसीजर में जो वर्ड यूज किए जाते हैं वही राइट करना है। तो बस देखिए हमने राइट किया है डिपोजिशन, नोटिस, समन, लॉयर, जो कोर्ट की भाषा लैंग्वेज है, ये कोर्ट का लैंग्वेज है सब ये वर्ड, और इसको हमने राइट किया है। ठीक, आप भी इनके वर्ड को, मीनिंग को जानेंगे और आपको आना भी चाहिए। यहाँ देखिए इतने वर्ड हैं, बेल होता है, डॉक्यूमेंट, जजमेंट, इंक्वायरी, एविडेंस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनके वर्ड को भी आप सर्च कीजिए और नोट कीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज एन इशू दैट हैज़ प्रोवोक्ड अ कंट्रोवर्सी लाइक द भोपाल गैस ट्रेजेडी और द नर्मदा डैम प्रोजेक्ट इन विच द लाइव्स ऑफ पुअर हैव बीन अफेक्टेड। देखिए कुछ ऐसे ही इश्यूज, कंट्रोवर्सी पर चर्चा करना, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, भोपाल में गैस रिसाव से बहुत लोगों की जाने गई। नर्मदा डैम प्रोजेक्ट में क्या कौन सी कंट्रोवर्सी हुई थी, इसको राइट करना है इस तरीके से। देखिए यहाँ हमने राइट किया है जो चैप्टर में दिया गया है, फुकुशिमा आई न्यूक्लियर्स इंसिडेंट इन जापान आर रिगार्डेड वन ऑफ लार्जेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर इन द रिसेंट ईयर। देखिए यह भी एक डिजास्टर था, जापान में आया फुकुशिमा में, तो इसको हमने नोट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई इशू नहीं है,
यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, नोटिस यूज नॉन यूज ऑफ कॉमा फॉलोइंग। देखिए ये सब सारे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको नोट करना है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, ABC क्वेश्चन जो दिया है उनका आंसर भी हमने राइट किया है अकॉर्डिंग टू नंबरिंग ABC। ठीक, तो मैं आपको सब स्लाइड शो करा रहा हूँ, आप रीड करके आंसर को भी रीड कर लेंगे और राइट कर लेंगे। तो चलिए है आगे बढ़ते हैं, और अब हमारा पेज फिनिश होता है। फाइंड आउट द फैक्ट ऑफ द केस, लास्ट क्वेश्चन आई हो। ठीक, बट इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं पहले भी बता रहा हूँ, नोट कर लेंगे आंसर को। और सजेस्ट पॉसिबल सेटलमेंट, यह भी शार्ट क्वेश्चन है बट आंसर थोड़ा लॉन्ग है। देखिए बुक में अगर आप मैच करेंगे तो सारे क्वेश्चन मिलेंगे और हमारे वीडियो से आपको आंसर मिल जाएगा, तो नोट कर लेंगे। ठीक, तो आई होप आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।